Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and to all my wonderful students. Guys, today's question is from Indian Evidence Act 1872. The question before you is that what is the meaning of retracted confession? Retracted confession का मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है. ऑप्शंस आर तो फर्स्ट ऑप्शन इज कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली कन्फर्म्ड. एक ऐसा कन्फेशन जिसको कि सब्सिक्वेंटली आप कन्फर्म करते हैं. पहले जो कन्फेशन दिया है और बाद में जो कन्फेशन दे रहे हैं, तो पहले वाले कन्फेशन को आप कन्फर्म कर रहे हैं. दूसरा ऑप्शन है कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली एश्योर्ड. एक ऐसा कन्फेशन है जिसको कि आप बाद में एश्योर कर रहे हैं. तीसरा ऑप्शन है कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड. रिसाइल्ड आप जैसे भी पढ़े, RESILED. कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड. एंड ऑप्शन डी इज none of the above. My dear viewers, the correct option is C, that is confession which is subsequently resiled. Third option, that is confession which is subsequently resiled. यही मीनिंग है रिट्रैक्टेड कन्फेशन का. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है. कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड. रिजाइल्ड का मतलब होता है अबैंडन करना. योर कोर्स ऑफ एक्शन इज अबैंडन. जो आप कर रहे थे उसको छोड़ देना, अबैंडन कर देना. मतलब कि कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड मतलब जो कन्फेशन मैंने पहले किया उस बात से मैं पलट जाता हूँ, नीतीश कुमार की तरह. राइट, पलट जाना. हम जो बोले थे अब वो बोल ही नहीं रहे हैं, हम बदल लिए अपना स्टैंस, चेंज कर लिया, हमने अबैंडन कर दिया पहले वाले कन्फेशन को. रिट्रैक्टेड कन्फेशन, तो इसका ऑप्शन सी होगा. अब मैं आपको रिट्रैक्टेड कन्फेशन समझा देता हूं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब क्या है. रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब यह है कि व्हेन अ स्टेटमेंट इज गिवन बाय द अक्यूज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल that he has committed the offense, he says that he has committed the offense, and later on at the trial he repudiates that claim, repudiates that confession. पहले आप बोलते हैं कि हाँ मैंने क्राइम कमिट किया है, आप कन्फेस करते हो, आप मानते हो कि आपने क्राइम कमिट किया है. दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय द अक्यूज्ड. जो अक्यूज्ड है वो बोलता है कि मैंने क्राइम कमिट किया है, लेकिन जब ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल में जाकर के वो स्टेटमेंट को बदल देता है. वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया है, बदल देता है. तो ऐसे कन्फेशन को रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं. जब आप अपने स्टेटमेंट को अबैंडन कर देते हैं, बोलते हैं हमने बोला ही नहीं है, हमने नहीं किया क्राइम. यही चीज को मैं समझा रहा था कि ऑप्शन सी में यही दिया गया है कि कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइल्ड. एक ऐसा कन्फेशन जिसको कि सब्सिक्वेंटली रिजाइल आप करते हैं, जो अक्यूज होता है वो करता है, वो बदल देता है अपने स्टेटमेंट को. मतलब उससे बोलता है मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, हमने ये बोला ही नहीं है भैया, हम रिट्रैक्ट कर गए, रिजाइल कर गए, अबैंडन कर दिया पहले वाले स्टेटमेंट को. ठीक है, इसी को रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोलते हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और ये बार बार आपके लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. और हमें आप मैसेज करते रहिए. आज भी जो ये मैंने बताया है ये आपके मैसेज पे ही बताया है, आप हमें मैसेज करिए. कोई भी लॉ का टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो लॉ में, विल एक्सप्लेन इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज टू यू, सो दैट you are able to comprehend the legal concept and you are able to enjoy the process of learning law. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Shri Ram.